अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी। आप इसको एक दफ़ा बनाएं, यकीन माने जिसको भी खिलाएंगे तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चले शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, जिनको इस तरह मैंने क्रश कर लिया था। आप भी इस तरह इनको कूट लेना। और यहाँ पे पिघला हुआ मक्खन डालेंगे इसमें हाफ कप, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी, तेल नहीं डालना, घी नहीं डालना, सिर्फ मक्खन डालना है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको कांच की ट्रे में डालेंगे, और जितना चाहिए होगा उतना डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी एक तय लगाएंगे हम, और इस तरह इसको दबा दबा के सेट करना है। चारों साइड से इसको अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, इस तरह एक लेयर बन जाएगी। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, या आधे घंटे के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, ठंडा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 कप भर के दूध के लेंगे। ये बड़े 2 कप हैं, और इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। ये ठंडे दूध में ही डाल रही हूँ। और हाफ कप इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से रखना। और इसको पहले ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर इसका चूल्हा ऑन करना है, और इसको इस तरह लगातार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है तो इस तरह ये नीचे लग जाता है। और हल्की आंच पे इसको 3-4 मिनट पकाना है अच्छे से। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद। और यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो जब आप कॉर्नफ्लावर डालें तो 1 कप सूखा दूध इसमें डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस ये 2-3 मिनट में इस तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, दरमियाना होगा ये सास। अब हम इसको गरम गरम बिस्किट्स के ऊपर जो हमने सेट किए थे इसके ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पे डाल के आपने इसको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ देगा। इसको आधे घंटे के लिए बाहर ही रहने दें। जब ये नीम गर्म होगा तो इसको फ्रिज में रख लें। और यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, एक बड़ा कप भर के। और इसमें 1 कप चाको चिप्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चाको चिप्स नहीं है तो जो भी आपके पास चॉकलेट है आप इसमें डाल दीजिएगा, जो आपको पसंद है। ब्राउन वाली चॉकलेट डालना इसमें। और अगर आपको डार्क पसंद है तो इसमें आप हाफ डार्क डाल दीजिएगा, वरना ये ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 मिनट इस तरह पकने के बाद इस तरह इसका लिक्विड हो जाएगा। ये देखें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। और ये देख सकते हैं 5 घंटे के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो इसके ऊपर हम ये सारा डाल देंगे। अब इसको भी आपने पहले नीम गर्म होने देना है, फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है, वरना इस तरह ये पानी छोड़ देता है। मैं 5 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो गया था। और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट्स बाल डाल दिए थे। ना भी डालें तो भी ऐसे ही मज़ेदार है, ऐसे ही डेकोरेशन के लिए मैंने डाले थे। अब हम इसको इस तरह काटेंगे। इसके नीचे जो बिस्किट की तह है वो थोड़ी सख्त होती है, इस तरह इसको दबा के काटना है। इतनी मज़ेदार है, और जिनको चॉकलेट पसंद है तो उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है। बच्चों की तो चॉकलेट फेवरेट होती है, बड़े बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए, आपने इसको बराबर काट के इसको निकाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर चॉकलेट, नीचे वाइट सॉस और बिस्किट का क्रंच मिल के लाजवाब जायकेदार हो जाता है। ये देखिए, मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी, इतनी मज़ेदार है ये। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी कर देना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।